तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। तुम ज्यादा देर अकेले नहीं रह सकते। जैज़ी ने मुझे बताया था कि तुम किसी यूनिवर्सिटी गर्ल को डेट कर रहे हो, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया था। बट एक्सक्यूज मी, सीरियसली कैसे बता लेते हो? ये मेरे अंदर की खूबसूरती है, लोग मेरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, ये तुम्हारी बाहर की खूबसूरती है जो तुम्हारी अंदर की बदसूरती को जाहिर नहीं होने देती। और तुम अच्छे घर की लड़की लगती हो यार। क्या जरूरत है? अम्मी ने कभी सिखाया नहीं कि ऐसे वैसों से बच के रहना चाहिए? फाहम से बच के चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहाँ कौन है ये लड़की और क्या फजूल बातें किए जा रहे हैं और आप हंस रहे हैं? हाँ, बताओ बताओ। कभी हम में तुम में करार था। वहाँ कौन थी ये लड़की? वो क्या क्या बोल के चली गई और आपने सीधा सीधा बताया क्यों नहीं कि मैं आपकी मंगेतर हूँ? मुझे बहुत बुरा लगा आपकी इस खामोशी से। शेरीन, हर एक को इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी नहीं होता। मगर ये लड़की थी कौन? उन हजारों लड़कियों में से एक जो मेरी नजर के लिए तरसते हैं। अब मैं क्या बताऊं उन्हें कि मेरी नजर कहां जाके ठहर गई है। जी प्लीज छोड़ो ना इस बात को, खाना दो। थैंक यू। क्या हुआ फाहम? I'm just helping you out. इट्स फाइन। आंसर तुम्हें लगता है कि मुजरिम मिल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? काफी वक्त गुजर गया आंसर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, इस बार ना मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन ये सब प्रोसेस आसान होगा? आसान है, बिल्कुल आसान है। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये साइबर क्राइम की वेबसाइट मैं तुम्हारे सामने खोल रही हूँ। ये देखो, ये फॉर्म है, ठीक है? और यहाँ मुझे अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है। और ये इधर बाकी सब लोगों की। सेक्शन 21 FIA साइबर क्राइम के लिए होता है। पढ़ो ये। क्या सजा होगी? कड़ी से कड़ी। ईशा, लेकिन मैं उसको देखना चाहती हूँ कि वो कौन है और उसने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया। मैं उसके मुंह पे थूकना चाहती हूँ, मैं अपने नाखूनों से उसका मुंह नोचना चाहती हूँ, मैं उसका वो हाथ करना चाहती हूँ, मैं वो हशर करना चाहती हूँ कि वो खुद को भी नहीं पहचान पाए। अच्छा बाबा, रिलैक्स रिलैक्स। इस बार ना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। जो होना चाहिए था उसमें लेट हो गई हमारी कंप्लेन, लेकिन अनस नहीं चाहता, वो नाराज हो जाएगा। अगर तुम दोनों म्यूचुअली बात कर लो तो बेहतर होगा आंसर। तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे बात नहीं की? वो नहीं मान रहा। उसने मुझे पहले भी मना किया था, मैं चुप हो गई थी, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। क्या हुआ है?
मुझे कंप्लेन दर्ज कराने के फौरन बाद फिजिकली भी वहाँ पे पेश होना होगा अपनी कंप्लेन की तस्दीक करवाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने अब्बू से बात करती हूँ ना। ईशा बल्कि मैं ऐसे नहीं करूँ, मैं खुद वहाँ जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाऊँ, मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। गुड आइडिया राइट? गुड आइडिया। मैं ये करती हूँ। हम साथ जाएंगे और सही हो जाएगा। अनसा, ये पुलिस स्टेशन है और पुलिस वालों का रवैया भी नहीं अच्छा होता। तुम्हें याद है अनस के केस में क्या हाल हुआ था? आई नो, लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो फिर तुम बाहर ही बैठी रहना, मैं अंदर चली जाऊँ। अनसा, अगर डर लगता तो मैं इधर नहीं आती। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ तुम केस फाइल करो, तुम मुजरिम को ढूंढो, लेकिन इन लोगों का रवैया अच्छा नहीं होता। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अंकल आप कैसे हो? परेशान क्यों? आती तो मांग रही हूँ, मुझे वो भी नहीं दे रहा। मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, मैंने बहुत सह लिया और मैं वहाँ पे जाऊंगी। मुझे अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्या ये मेरे साथ वहाँ जाए? ये क्या शोर लगा रखा तुमने? हैं? बाहर तक आवाज आ रही? क्या मसला लड़की? आपका मेरे मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। दादा आप प्लीज इसको बोलने चले मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा अंसा। दादा दादा को इन्वॉल्व मत करो। जब मैंने तुम्हें मना किया था तुम क्यों गई अंसा? क्योंकि तुम मेरे कहने के बावजूद नहीं गए अनस। मैंने तुम्हें हर तरह से कायर करने की कोशिश की। तुम्हें मुजरिम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, और मैं उसको ढूंढ कर ही दम। ऐसे मुजरिम नहीं मिलते। हाँ, अगर ढूंढे नहीं जाए तो नहीं मिलते, लेकिन अगर ढूंढने वाले ढूंढने निकले तो भूसे के ढेर में से सुई भी ढूंढ निकालते हैं। ये किस बारे में बात हो रही है? ये पुलिस स्टेशन गई थी कंप्लेंट लिखवाने। कंप्लेन नहीं दादा, FIR। ये क्या तमाशा है? ये क्या कह रही है? तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती है? कैसे मर्द हो तुम? एक बात नहीं तुमसे मनवा सके हैं और ये अपनी मर्जियां करती फिर ये जो चाहे जहां जाए जाना चाहती है। कि हमारे आपस का मामला है, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? बात सुनो मुझसे तमीज से, ओके? ये आता होगा तुम्हारे प्रेशर में, मैं नहीं आऊंगा। अब्बू आप कुछ नहीं कह रहे। घर में बहू बन के रहती है ये, दबी चिंगारियों को हवा दे रही है। चिंगारी कभी दबी नहीं थी अंकल। एक मिनट, तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हैं? भूल क्या कहा था? अंसा तुम क्यों गई थी यार? मैंने मना किया था ना। क्योंकि तुम मुझे लेकर नहीं गए थे अनस। तुम्हें मुझे लेकर जाना चाहिए था। मुझे एक पल सुकून नहीं है मेरा, बल्कि हमारा मुजरिम आजाद घूम रहा है। क्या हम उसको तलाश करने की कोशिश भी नहीं कर सकते? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्या तुम ऐसा चाहते हो? मैं कब्र के आखिरी सिरे तक जाऊंगी, लेकिन मैं उसको ढूंढ कर निकालूंगी। मेरी बात सुन। तुम्हें याद है वो ऑफिसर ने क्या कहता है? ये सब इधर हुआ ही नहीं है। अमेरिका कनाडा के आईपीएस यूज हुए, कैसे ढूंढेंगे हम? ऑफिसर ने कहा था दुश्मनी में लोग ऐसा कर जाते हैं। सिर्फ दुश्मनी में नहीं होता अंसा, दुश्मनी के बगैर भी लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं। ये हमारे सब। यानी मुझे मेरा मुजरिम कभी भी नहीं मिल सकता? हाँ ठीक है, फिर मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ती हूँ। तुम्हें मुझे किसी को भी उसका पता मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह को तो मालूम है ना। मैं अपनी कंप्लेन दर्ज कराने नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी कंप्लेन अल्लाह के आगे अब दर्ज करवाऊंगी। या अल्लाह उसको मौत दे, उसको कुत्ते की मौत दे, उसमें कीड़े पड़े, उसको इस दुनिया में भी जहन्नुम झेलने को मिले और आखिरत में भी। बकवास बंद करो, तुम बंद करो अपना मुंह। आपको क्या तकलीफ है? मैं आपको तो नहीं कह रही। वो अनस बंदे और अल्लाह के बीच में नहीं आ सकता था। या अल्लाह, जितनी जिद्दत मैंने झेली है, अल्लाह करे उसको भी उतनी झेलनी पड़े। जो कुछ मैंने सहा है, जो कुछ मैं देख रही हूँ, अल्लाह करे वो भी वही सब कुछ देखे। अल्लाह में आप सुन रहे हैं ना? बस करो अंसा, बस करो। छोड़ो मुझे। मजा लग गया तो फिर
शयान का क्या होगा? तुम्हें इसे कंप्लेंट वापस लेने पर मजबूर करना होगा अनस। कंप्लेंट वापस करने का कह दूं बताया, शायद वो मेरी बात मान भी जाए। जो दरखास्त उसने अल्लाह के सामने रखी है ना, उसमें मेरा कोई बस नहीं चलेगा। मतलब तुम भी मेरे बेटे को अब बद्दुआएं दोगे? बद्दुआ दी नहीं जाती ताई, दिल से निकलती है। अपने शयान का नाम ना बताने की कसम देकर मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया दादा। बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने मना किया था तो कोई वजह होगी हमसे। क्यों मना किया था? नहीं करना चाहिए था। ऐसे मामलात में ना विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। तुम जानती नहीं हो हमारी सोसाइटी को। इसी चीज से डरते हो, इसी चीज से डराते हो और मुजरिम दंदनाते फिरते हैं। हम सब ये देखो, ये भारी है नहीं है ना? इसको 1 घंटा पकड़ूंगा, 4 घंटे पकड़ूंगा, 8 घंटे पकड़ूंगा ना, भारी लगने लगेगा, थका देगा मुझे। एक मामले के पीछे पड़ी रहोगी तो आगे नहीं बढ़ सकोगी, थक जाओगी इंसान। पता है, लोग मेरी अक्ल, मेरी जहानत की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है जब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ। मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। मेरी नजरों के सामने वो सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। क्या तुम्हारी नजरों के सामने वो सब कुछ नहीं चलता? अनस, तुम्हें अपना मुजरिम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। तुम्हें इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अनस। और इसके लिए मैं सारी जिंदगी कोशिशें करती रहूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। नहीं मानोगी मेरी बात? क्यों मानूं मैं? क्यों? मैं गलत बात क्यों मानूं? और सब मुझसे ही क्यों मनवाना चाहते हैं हर बात? कोई मेरी क्यों नहीं मानता? मेरे भाई ने मेरी नहीं सुनी। उसको पता था कि वो सब कुछ झूठ है, उसे फिर भी मुझे घर से निकाल दिया, मेरे अपने घर से, क्योंकि उसको उसमें अपना फायदा नजर आ रहा था ना। इसलिए उसे मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, उसे मेरे साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। और मेरा शौहर, जो मेरे मुहाफिज होने का दावेदार है, जिसके साथ मैंने कदम से कदम, शाने से शाने मिलाकर हर दुख दर्द में साथ देने की कसम खाई है, वो मुझे इस दर्द में तड़पता हुआ देखता है और कहता है कि ये सब कुछ मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अंसा, गलत बात मत करो। मैं गलत बात नहीं कर रही हूं अनस, तुम गलत कर रहे हो। तुम इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैं इससे ज्यादा ऊंचा बोल सकती हूँ, इससे भी ज्यादा।
अंसा, मेरे पीछे मत आना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम अकेले नहीं जाओ। शुक्रिया। जब मुझे तुम्हारे साथ वाकई जाने की ज़रूरत थी तब तो मेरे साथ नहीं गए। यूनिवर्सिटी का रास्ता तो मेरा जाना पहचाना है। उसने मुझे बहुत सख्ती से मना किया, उसने मुझसे इतनी सख्ती से बात की है। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम चुप रहोगी अंसा। तुम्हें लगता है कि मुझे चुप रहना चाहिए था? क्या मेरा चुप रहना बनता था? बोलो। और अपनी गलती मानने के बजाय वो मुझसे मुंह बनाकर बैठ गया। इसलिए क्योंकि वो अपने आप को सही समझ रहा होगा। वो गलत है ईशा। हर शख्स के पास ना अपने रीजंस होते हैं। तुम्हें अनस से पूछना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। प्लीज अनस, मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती। अनस तुम प्लीज अंदर आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार करेगी, प्लीज आ जाओ। एक सेकेंड, अगर ये यहाँ से जाएगा ना तो मैं सीढ़ियों से चली जाऊँ। तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। मैंने तुम्हें कहा ना मैं इससे नहीं बात करना चाहती। जिंदगी भर का साथ है अंसा। तुम मजाक क्यों सूझ रही ईशा? तुम क्यों चुप हो? तो मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। मुझे ना अपना आप बर्गर में कबाब लग रहा है। जहां से भी दांत लगेंगे कटूंगी तो मैं ही। तुमने मैसेज किया था इसलिए मैं आया हूँ ईशा, वरना मैं तो। सेम। चलो कहीं पे तो हमारे ख्यालात मिलते हैं। एक मिनट। अनस, अंसा, अंसा के पास 1000 रीजंस हैं कंप्लेन करने के लिए। तुम्हारे पास क्या रीजन है अनस? मेरा इस बात पर कामिल यकीन है ईशा, जहाँ इंसान की बेबसी की इंतहा हो जाती है ना, वहाँ से अल्लाह का इख्तियार, उसकी ताकत शुरू होती है। अनस, ये सारी बातें मुझे पता है। अल्लाह की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। लेकिन जो तुम दूसरी बातें कर रहे हो ना, मुझे मना करने वाली, ऐसी बातें बुज़दिल करते हैं। बुज़दिल नहीं करते, जिनको अल्लाह के इंसाफ पर यकीन होता है ना, वो करते हैं। मुझे जब भी हालात ने 2 कदम पीछे भेजा, अल्लाह ने मुझे 4 कदम आगे पहुंचाया ईशा। मेरे से जिंदगी में कुछ ऐसा बुरा हुआ नहीं है, कम से कम मैं तो यही समझता हूँ। अगर किसी ने मुझसे कुछ छीनना चाहे, अल्लाह ने मुझे उससे 4 गुना ज्यादा दिया। मैंने अपना मुकदमा अल्लाह के सामने रख दिया और तुम देखोगी कि हमारे मुजरिम को सजा होगी। तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं इस तरह से हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकती अनस। मैं जानता हूँ इंसान, तुम आराम से नहीं बैठोगी। बस ये जान लो कि मैं राजी नहीं हूँ, मना कर रहा हूँ।